नमस्कार दोस्तों। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक कल कहाँ पर कामकाज कर सकती है। दोस्तों, हमारा व्यू डेफिनेटली नीचे का ही था, हमारा व्यू पुट का ही था, बट इतने पॉइंट गैप डाउन खुलने के बाद कोई भी व्यू काम नहीं करता। फिर आपने अपने विजडम के हिसाब से, अपने हिसाब से ट्रेड करनी होती है, क्योंकि हमने डेफिनेटली इतने बड़े गैप डाउन के हिसाब से एनालिसिस नहीं की थी। लेकिन एक बात श्योर है, कभी भी इतना बड़ा गैप डाउन मार्केट के अंदर हो रहा है, पहली कैंडल के अंदर इतनी बड़ी आपको डाउनफॉल मिल रहा है, सी का विचार अगर आपके मन में आ रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। मार्केट में इतनी बड़ी बिकवाली अगर देखने को मिल रही है और स्टिल हमारे दिमाग के अंदर ये आ रहा है कि लात को कॉल ले लेता हूँ, 100-200 पॉइंट के लिए, 50-100 पॉइंट के लिए कॉल ले लेता हूँ। तो जब आपने 600 पॉइंट के लिए पुट नहीं लिया, या इस एक कैंडल में 300 पॉइंट के लिए पुट नहीं लिया, तो आप 100 पॉइंट के लिए कॉल लेने के भी हकदार नहीं है। तो डेफिनेटली अगर कहीं ना कहीं कॉल का माइंड में आया तो वो गलत आया। इतनी बड़ी सेलिंग के बाद आना नहीं चाहिए। 10 में से 7 बार ऐसा होगा कि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद सेलिंग ही आएगी, 3 बार ऐसा होगा कि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद वापस रिकवरी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तरीके की काफी काफी हद तक यहाँ पर रिकवर कर लिया मार्केट ने, बट स्टिल उतना रिकवर नहीं कर पाया था जहां पर वो खुली थी। लेकिन ये फ्लैट ओपनिंग थी, ध्यान रखिए इस बात का। इन दो बातों में बहुत अंतर होता है। ये ओपनिंग थी गैप डाउन, ये ओपनिंग थी फ्लैट। फ्लैट खुलने के बाद एक आया, बहुत तेजी से आया, एक जगह सपोर्ट लेके मार्केट चली गई, दैट इज ओके। बट यहाँ पर गैप डाउन खुली है, मतलब रात में इसका मतलब जो प्रॉब्लम मार्केट में आई है, वो प्रॉब्लम, या सैटरडे संडे की जो प्रॉब्लम मार्केट के अंदर आई है, वो प्रॉब्लम एक डिफरेंट हो गई, एक कंटिन्यू मार्केट में डाउन आना। फ्लैट खुल के डाउन आना बहुत अलग चीज होती है, गैप डाउन खुल के फ्लैट आना, गैप डाउन खुल के नीचे जाना, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। तो अगर इतने पॉइंट नीचे जाने के बाद भी आपके मन में ये आ रहा था कि मैं कॉल ले लेता हूँ, तो ये बिल्कुल गलत था। चलिए बात कर लेते हैं आगे की, कि आगे मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। दोस्तों, अगर 15 मिनट के चार्ट पर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ बहुत पीछे जाने के बाद आपको एक सपोर्ट दिखाई देती है, जो सपोर्ट लगभग लगभग आपको किसी न किसी पॉइंट 36,400 पर दिखाई देती है। टेम्परेरी जो है सपोर्ट है ये। किस पॉइंट के ऊपर है? 36,400 के आसपास ये सपोर्ट है। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, नीचे जाने लगती है, एक पुट की पोजीशन ट्राई की जा सकती है। 36,500 आपका जो होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर आने लगती है, कोई बात नहीं, उसे आने देना है। 37,200 के जितना पास आ जाए मार्केट, 37,200 के जितना पास मार्केट आ जाए, वहां पर हमें एक पुट की पोजीशन लेनी है। लेकिन ध्यान रहे, 37,250 के ऊपर कोई भी पुट की पोजीशन आपके पास नहीं होनी चाहिए। ओके। अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलती है, एक पुट की पोजीशन इमीडिएटली ली जा सकती है। 36,400 तक के टारगेट आपको इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट लेट से आज की तरह कल भी 36,400 के आसपास खुलती है, कोई बात नहीं। अगर आपने कॉल के लिए नहीं सोचना चाहिए मेरे हिसाब से, पर भले ही मार्केट बढ़ जाए वो अलग बात है, कि गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट बढ़ जाए वो अलग बात है। बट या तो आप मार्केट से अवेयर रहो, क्योंकि मार्केट अगर इतने नेगेटिव सेंटीमेंट के अंदर काम कर रही है, इतनी तेजी से, अगर आप देखें 39,200 के बाद सीधा 37,000 पे, मतलब 2,000 पॉइंट 2 दिन के अंदर अंदर अगर देखे मार रही है मार्केट। ऐसे में कॉल ले लिया और पता चला उसने 1,000 पॉइंट और मार दिया, तो सोचो क्या होगा। तो आपने अपना रिस्क देखना है, रिस्क के हिसाब से ट्रेड लेनी है। तो अगर आपको नहीं जमता है तो ट्रेड नहीं लेनी है, ये नहीं कि जरूरी जबरदस्ती है कि ट्रेड लेनी है। तो इसलिए अगर डायरेक्टली 36,400 के आसपास कहीं मार्केट खुलती है, जरूरी नहीं है कि आपने ट्रेड लेनी है, छोड़ देनी है। कितना बड़ा गैप डाउन खुल रहा है मैं नहीं लेता, है ना। या फिर उस गैप डाउन के अंदर बड़ा अच्छा खासा आपको एक अप दिखे, बहुत अच्छा खासा अप दिखे, तो वहां पर जाकर कहीं पुट की बात सोचनी है। कॉल को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है, एज फार एज मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलती है। गैप अप अगर मार्केट खुलती है 37,200 के नीचे नीचे खुलती है, हम एक पुट की पोजीशन देखेंगे। लेकिन अगर 37,200 के ऊपर खुलती है मान ली जाए, तो हम डिप पे एक कॉल की पोजीशन सोच सकते हैं, और वो डिप 37,200 के अंदर ना आए। अगर वो डिप 37,200 के अंदर आ रहा है तो हम फर्दर पुट की पोजीशन का ही सोचेंगे। ध्यान रहे, इतनी बड़ी मार्केट के अंदर जब इतनी तेजी से मार्केट गिर रही है, ध्यान रहे आपने बस ये उम्मीदों में नहीं जीना है। इस समय उम्मीद सबसे बड़ी खराब होती है। अगर मान लीजिए जैसे आपने सुबह एक कॉल ले ली, और मान लीजिए आप उस कॉल की उम्मीद में ही रह गए कि नहीं अब बढ़ेगी, अब बढ़ेगी, अब बढ़ेगी, और उम्मीद ही करते रह गए, तो ये बहुत ही डेंजरस है। उम्मीद में ऐसी मार्केट में कभी भी नहीं जीना है। अगर आपने कॉल ली है और आपका यहाँ पे 10% बचा है उसका सारे जितना भी प्रीमियम, तो वो 10% भी आप ले लो तो वो अच्छी बात है। ऐसी मार्केट के अंदर इस तरीके से काम करना चाहिए। इतनी देर तक तो वेट
ट्रेड करना ही नहीं है ऐसी मार्केट के अंदर, क्योंकि सेलिंग आ रही है। मैंने आपको निफ्टी की वीडियो में परसों बताया था कि अगर पुट लिया है तो पुट की ये सोच होनी चाहिए एसएल या फिर बड़ा टारगेट। मैंने आपको क्लियरली ये बताया था। क्यों? क्योंकि मार्केट में नेगेटिव, मुझे यहाँ से क्लियरली दिख रहा था कि मार्केट नीचे ही बंद हो गई है, इसका मतलब मार्केट के अंदर नेगेटिव सेंटीमेंट है। और नेगेटिव सेंटीमेंट की सबसे खास बात ये होती है कि टारगेट बड़े मिलते हैं। तो अगर आपके पास पुट है तो 1 मिनट के लिए आप बड़े टारगेट के लिए बैठ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कॉल है तो आप 60 70 80 पॉइंट के पोजीशन में ही आप क्या कर सकते हो, बुक कर सकते हो पोजीशन को। इस तरीके की माइंड, इस तरीके की साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों को रख के आपने मार्केट के अंदर ट्रेड करनी है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।